स्वागत है आप लोगों का विद्या वॉरियर्स में। आप लोग पढ़ाई जो करते हैं थोड़ा समझ के साथ करिए। आप भागते जाना है, समझ के साथ अगर जब आप पढ़ते हैं तो आपका समय कम लगता है। आपको लगता है कि आप ज्यादा समय ले रहे हैं, लेकिन समय कम लगता है और दिमाग पर बोझ भी कम महसूस होता है। और जब उसका एक दो बार और आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके हो जाते हैं महारथी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं लोग, शॉर्टकट ढूंढने से चीजें लगती हैं कि आ रही हैं लेकिन अस्पष्ट होती हैं। फिर कई बार पढ़ेंगे उसको और फिर कंफ्यूजन क्योंकि बातें समझ में आ नहीं रही है। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी चीज है। बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। प्रैक्टिस करते करते ही कोई चीज जेहन में बस जाती है और जेहन में जब बस जाती है तो फिर वो चीजें अगर आप सोते समय भी करेंगे तो सही करेंगे। जैसे आप साइकिल चला रहे थे तो क्या हो रहा था, शुरू में गिर रहे थे। आज इतनी अभ्यास है कि हैंडल छोड़ के गाना गा रहे हैं, चल रहे हैं, कोई सामने आया खा ब्रेक लग गया। यह है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। माने while practicing even a blockhead may be intelligent as the stone gets marked by the rope going forth and back। उसी का अनुवाद है यह अंग्रेजी में। तो कहने का मतलब आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही पारंगत होंगे, लेकिन वह अभ्यास समझ के साथ होना चाहिए। चलिए आज एक टॉपिक हिंदी का है प्रत्यय। उपसर्ग के बारे में पढ़ा चुका हूं, उसका वीडियो दे दिया हूं। आपको अगर वीडियो और देखने हैं हिंदी व्याकरण संबंधी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और काफी वीडियोस उसमें डाले गए हैं, उसको पढ़िए, समझिए अगर आपको पसंद हो तो। और पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पहुंचते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग के बाद प्रत्यय। प्रत्यय है क्या? आप अपने व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग करते रहते हैं। जैसे आप कहते हैं बड़े पढ़वैया बने हैं। भाई पढ़ना होता है वो तो ठीक है, पढ़वैया बने हैं, बड़े अच्छे गवैया हैं। बेटी से बिटिया, बेटा से बेटवा। अब ये चीजें कहां से आ रही हैं? आप देखेंगे कि शब्द के अंत में आप कुछ और जोड़ दे रहे हैं, कुछ शब्दांश जोड़ दे रहे हैं। जैसे छल है छलिया, खेना है खेवैया। तो आप कुछ जोड़ दे रहे हैं शब्दों के अंत में। यही है प्रत्यय। जो शब्दांश आप अंत में जोड़ दे रहे हैं, उपसर्ग आप पढ़े होंगे तो शब्दों के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय शब्दों के। दरअसल प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, आइए अब शुरू करते हैं। प्रत्यय का मतलब ही होता है प्रतिधन आय। प्रतिधन आय यह संधि हुआ है यहां पे। अब प्रति का अर्थ क्या है? साथ में, लेकिन बाद में। यानी अर्थ हुआ इसका कि यह प्रत्यय जो है वह शब्दों के साथ तो चलता है लेकिन बाद में लगता है। ठीक। और अय का अर्थ है चलने वाला, यानी शब्दों के साथ चलने वाला लेकिन बाद में। ठीक। अब प्रत्यय का मतलब क्या हुआ कि प्रत्यय वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद लगाए जाते हैं। अब देखिए, जो हमने समझने की बात की वह इसलिए की कि जैसे यहां आ गया प्रत्यय वे अविकारी शब्द हैं। अब आपने देखा अविकारी शब्द है, पता नहीं क्या है, चलो है तो है।
परीक्षा में तो बहुविकल्पी से मतलब है, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन जब प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर बन जाते हैं तो आप कहते हैं कि दिक्कत हो रही है, जबकि जब आप पढ़ रहे हैं उसी समय इसको समझ लीजिए, किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रत्यय वे अविकारी शब्दांश हैं। अब अविकारी शब्दांश का मतलब, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, इस सब के अनुसार कोई परिवर्तन न हो। जैसे राम जा रहा है तो सीता जा रही है, हाँ देखो रहा रही में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन राम कब जा रहा है, सीता कब जा रही है, कब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम इसको कभी, कबा, कबो नहीं करते, ये अविकारी हो गए। तो इसी तरह से ये प्रत्यय जो होते हैं अविकारी होते हैं, ठीक। अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद लगाए जाते हैं, ये शब्दों के बाद लगेंगे। यहाँ वैसे भी लिख दिया हूं, प्रत्यय अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है प्रत्यय का, छलिया, खवैया, जमावट, घबराहट। अब आप देखिए, छलना शब्द होता है क्रिया, छलिया, खेना से खवैया, और जमना से जमावट, घबराहट। अब ये जो बाद में जोड़ दिए गए यही प्रत्यय है। परीक्षा में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, शब्द दे देते हैं, उसमें से पहचानना पड़ता है कौन सा प्रत्यय है। लेकिन कभी कभी परेशान करते हैं जब दे देते हैं कि कौन सा इसमें कृदंत है शब्द है, कौन तद्धित है, तो उसको थोड़ा हम समझ के साथ पढ़ेंगे तो प्रश्न तो किसी भी तरह के बनाए जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, ठीक। तो अब देखिए, इन सबका स्क्रीनशॉट आप लेने की कोशिश न करें, इसे टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, विद्या वॉरियर्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल देता हूं, वहां से आप इसे पा जाएंगे, ठीक। प्रत्यय समझ गए, चलते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या है, इनको अभी ऐसे बता करके फिर कृत प्रत्यय लेकर के चल रहा हूं, फिर जब तद्धित पढ़ाने लगूंगा तो तद्धित के बारे में और विधिवत बताऊंगा। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा क्रियाओं में जोड़े जाते हैं, धातुओं में जोड़े जाते हैं। धातु, मूल शब्दों को धातु कहते हैं, यानी जहां से शब्द की, संस्कृत में जहां से क्रिया या शब्द की उत्पत्ति होती है तो वह उसे धातु कहते हैं। धातु जो है वह क्रिया ही है, मूल शब्द यह होता है। जैसे क्री, अब क्री जो है करना का मूल धातु हो गया, तो संस्कृत में धातु होते हैं या उसी को क्रिया कहेंगे या मूल धातु, मूल शब्द, ठीक है। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं ये हमेशा धातुओं में जुड़ते हैं, यानी क्रियाओं में जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ये संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में, इनमें जोड़े जाते हैं, ठीक। तो यहां हम कृत प्रत्यय लेकर के चलेंगे। कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब इनको आपको समझना इसलिए जरूरी है कि जब परीक्षा में कभी पूछ देते हैं, ऐसा पूछते हैं कि कृत प्रत्यय किसमें प्रयुक्त है, कौन सा कृदंत है, तो आपको समझना पड़ता है कि धातु में कहां जोड़ा गया है। अगर धातु में जहां प्रत्यय जोड़ा गया है तो वही कृदंत है, ठीक है। अब जब कृत के योग से हमेशा संज्ञा और विशेषण बनते हैं, इसी के आधार पर अभी कृत प्रत्यय से जुड़े शब्द के प्रकार बनेंगे, संज्ञा और विशेषण। कृत के योग से संज्ञा और विशेषण बनेंगे, ठीक। इसी आधार पर भी कृत के प्रकार तैयार होंगे। अब जहां कृत लग जाएगा जिस शब्द में, उसे कहेंगे कृदंत। कृदंत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होता है कृत धन अंत। कृत धन अंत का मतलब हुआ कि अंत में कृत लगा हुआ है, अंत में कृत प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऐसे शब्द को कृदंत कहेंगे, यानी कृत धन अंत, यानी अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है,
ठीक। तो कृत प्रत्यय कृत के योग से बने शब्द को कृदंत कहते हैं, या इसे धातुज नाम भी कहते हैं। एक नाम इसका और है धातुज नाम, क्योंकि यह धातु से उत्पन्न होता है, और धातु से ज का मतलब जन्म लेना, जो धातु से उत्पन्न हो वो होगा धातुज। ठीक, क्योंकि धातु में लगता है कृत और तब एक नया शब्द बन जाता है, इसलिए वो क्या हो गया, वो जो शब्द बना वो हो गया धातुज। ठीक, अब यहां कुछ उदाहरण दिया हूं और यहां आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से कृत प्रत्यय जोड़े जाते हैं और क्रिया से धातु कैसे पैदा कर ली जाती है, शब्द से धातु कैसे बना लिया जाता है और उसमें जोड़ा जाता है। यहां आप समझ लेंगे, क्योंकि आगे इस तरीके से न बता करके केवल सीधे सीधे शब्दों को बता दिया जाता है। ठीक, अब यहां देखिए, जैसे अगर छलना है, अब छलना में अगर हमें प्रत्यय जोड़ना है या क्रिया है, और क्रिया में अगर हमें प्रत्यय जोड़ना है तो हम पहले छलना का धातु बनाएंगे। अब यही आप ध्यान देंगे, धातु कैसे बनाना है आपको, तो जो भी क्रिया होगी उसके अंत में ना लगा रहेगा, जैसे छलना, हंसना, बोलना, रोना, धोना। आप ना को हटा दीजिए, ना को हटा दीजिए, जो बचे उसी को आप धातु मान लेंगे। जैसे देखिए, छलना, ना हटा दिया, छल। अब छल में अगर या प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया छलिया। ठीक, अब जैसे भिड़ना, ना हटा दिए तो धातु बन गया भीड़, और अंत जोड़ दिया इसमें तो हो गया भिड़ंत। अब आपसे तो इसे परीक्षा में प्राय यही केवल पूछता है छलिया में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बना लेंगे या भिड़ंत में। ठीक, लेकिन यहाँ आप कृदंत कैसे पहचानेंगे? कृदंत तभी पहचानेंगे जब आपने देखा छलिया, या लगा हुआ है, छल में लगा हुआ है, और इसका जो पूरा क्रिया बनेगी छलना, इसका मतलब ना हटाकर छल धातु में जोड़ा गया है, इसलिए कृदंत यही है। हो सकता है अभी आप चक्कर में हो कि और कुछ स्पष्ट करिए, चलिए कर दे रहा हूं। अगर है मोटापा, अब मोटापा में अगर आप इसका धातु ढूंढेंगे तो क्या होगा, यह क्रिया थोड़ी ना बनेगा, मोटा बनेगा। ये कोई क्रिया थोड़े नहीं है, ये क्रिया नहीं है। तो आप देख लीजिए क्रिया नहीं है, तो निश्चित है कि इसमें अगर प्रत्यय जोड़ा गया है तो यह कृत नहीं है, तो कृत नहीं है तो तद्धित होगा, उसको आगे बताएंगे। ठीक, इसी तरह से उतरना, अब ना हटाकर उतर कर दिए और आई जोड़ दिए, उतराई। ठीक है, इसी तरह से आप कृदंत और तद्धित को अलग अलग पहचान सकेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब कृदंत के भेद देखिए। अब इस वीडियो में हम केवल कृदंत को ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर तद्धित को अगले वीडियो में। अब कृदंत के भेद, कृदंत के भेद जो बनेंगे, अभी हमने बताया था कि कृत प्रत्यय लगा करके धातुओं में या क्रियाओं में कृत प्रत्यय जोड़ करके संज्ञा या विशेषण बनता है। ठीक, अब उसी आधार पे भेद बनाए गए हैं, कुछ 6 भेद बनेंगे कृदंत के। तो भाववाचक कृदंत संज्ञा, यानी संज्ञा बनेगी लेकिन भाववाचक। ठीक, कर्तृवाचक कृदंत संज्ञा, संज्ञा बनेगी लेकिन कर्तृवाचक, ऐसा बोध होगा जैसे वह करता है। ठीक, कर्मवाचक कृदंत संज्ञा, संज्ञा बनेगी लेकिन कर्म वाचक होगा वह। करणवाचक कृदंत संज्ञा, संज्ञा बनेगी लेकिन करणवाचक बनेगी। ठीक, जैसे कर्ण का मतलब जो साधन के रूप में काम है। कर्तृवाचक कृदंती विशेषण, ये तो 4 संज्ञाएं बनेंगी और फिर विशेषण बनेंगे 2 प्रकार के। कर्तृवाचक कृदंती विशेषण, यानी ऐसा विशेषण बनेगा जो कर्तृवाचक होगा, और क्रिया द्योतक कृदंतीय विशेषण, ऐसा विशेषण बनेगा जो क्रिया द्योतक होगा, यानी क्रिया को सूचित करेगा। ठीक, ये 6 प्रकार होंगे। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, उनका उदाहरण समझेंगे। अब भाववाचक कृदंत संज्ञा पहला वाला ले रहे हैं, भाववाचक कृदंत संज्ञा। थोड़ा सा यहां समझ करके तब आगे बढ़ते हैं। माने अब कृत प्रत्यय जुड़ेगा धातु में और संज्ञा बनेगी, और वह संज्ञा किसका बोध कराएगी, भाववाचक संज्ञा की। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, इसको भी समझते चलते हैं।
भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञा तो आप जानते हैं कि वस्तुएं या व्यक्तियों का नाम संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है वह होगा नाम, लेकिन वह एक भाव होगा, माने अब्स्ट्रैक्ट होगा, जो दिखाई नहीं देता, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते। जैसे ध्यान दीजिए, अगर आप राम कहते हैं तो राम कॉन्क्रीट है, माने वो आपके सामने है, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्लियर है वो, ठीक। लेकिन आप कहिए बेईमानी, बेईमानी आप कहते हो ना। अब आप जैसे कहते हैं कि राम अच्छा नहीं है, बेईमानी अच्छी नहीं है, तो जैसे राम का प्रयोग किया वैसे तो बेईमानी का भी कर रहे हैं, यानी बेईमानी भी संज्ञा है। लेकिन यहां बेईमानी भाववाचक है, जैसे चोरी, डकैती, ठीक, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार की संज्ञाएं बनेंगी इसमें। जैसे और प्रत्यय क्या, प्रत्यय कौन से जोड़े जाएंगे वो सब दिया गया है। अब देखिए, हम वहां बता दिए थे कि धातु बनाएंगे ना हटा करके क्रिया में और तब जोड़ेंगे प्रत्ययों को। इसको आप समझते चले, हर बार नहीं बताया जा सकता। जैसे अप्रत्यय जोड़ करके मार बनता है। अब मार का क्रिया मारना होता है, आप ना हटा दीजिए, मार बनता है और र में अ है। और अभी आप देखिए, जब धातु बना रहे थे जैसे मार, तो यहां हलंत दे देते थे। अब हलंत में जब आप अ जोड़ेंगे इसमें, तो यह पूरा मार बन जाएगा, ठीक। तो इसमें मानेंगे कि अप्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक। तो मार, ऐसे खेलना से खेल, हारना से हार, मिलना से मिलना से मेल। तो इसके लास्ट में जैसे मार, खेल, र, ल, आ रहा है ना, तो आप जान लीजिए अप्रत्यय जुड़ा हुआ है। आ, घेरा, मेला, फेरा, जोड़ा, आ जुड़ा रहता है। जैसे घेरना से ना हटाया, घेर बना, आ जोड़ा घेरा, ठीक। ऐसे मिलना से ना हटाया, मिल बना, आ जोड़ा मेला, ठीक। इस तरह से फेरा, जोड़ा। अब आई जोड़ करके रुलाना, रुलाना में ना हटाकर आई जोड़िए, रुलाई, उतराई, जुताई, ठीक। आन, आन जोड़ करके उठान, उड़ान, थकान। आप जोड़ करके मिलाप, विलाप, ठीक। इस तरह से आपा जोड़ करके, देखिए सब क्रियाओं में ही जोड़ रहे हैं। पूजापा, अब पूजना में जब आपा ना हटाएंगे, आपा जोड़ देंगे, पूजापा, यह मात्रा छोटी ऊ की हो जाती है, बड़ी ऊ से, माने दीर्घ ऊ से ह्रस्व। अब आव, खिंचाव, ठहराव, छिड़काव, ठीक। अब खींचना लिखेंगे तो बड़ी दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे, लेकिन ना हटा करके जब खींच में आव जोड़ेंगे तो ह्रस्व की मात्रा बन जाती है। ऐसा आवा, अब छलावा, दिखावा, आस, प्यास, निकास, आवना, आवना के योग से पावना, आवनी से पावनी, रुलावनी, आवट से सजावट, लिखावट, ठीक। आहट से चिल्लाहट, घबराहट। इस तरह आप कई शब्द बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे अभी इसी का और उदाहरण लेते हैं। ई, बोली, बोलना से ना हटाया, ई जोड़ा बोली, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बन रहा है। अवता, समझौता, क, बैठक, की, बैठकी, गी से देनगी। उदाहरण एक एक देता जा रहा हूं, बहुत ज्यादा उदाहरण संभव नहीं हो पाता है, ठीक। त, बढ़त, ती, बढ़ती, अंति, अवंती से बना है कुटंती, रटंती। अब इसमें न से देन, अब लेन, देन, ये सब शब्द बनते हैं, ठीक। नी प्रत्यय से चटनी, कटनी, र प्रत्यय से ठोकर, जोकर भी आप कर सकते हैं। वो अलग बात है कि जोक जो है वो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ले लिया गया है हिंदी में। अब दूसरा प्रकार लेते हैं कर्तृवाचक कृदंत संज्ञा, वो भाववाचक था। अब कर्तृवाचक कृदंत संज्ञा, यानी धातु में कृत प्रत्यय जुड़ा रहेगा, संज्ञा बनेगी, लेकिन वह कर्तृवाचक होगी, यानी उससे कर्ता का बोध होगा। जो बनेगा वो लगेगा
कि ये क्या है, कर्ता है ये। जैसे अक लगाकर चालक, लेखक, पूजक, ये सब कर्ता होते हैं। ठीक, इसीलिए जहां क लगा दिया जाता है तो अर्थ निकाल दिया जाता है करने वाला। जैसे चालक चलाने वाला, लेखक लेखन का कार्य करने वाला, पूजक पूजा करने वाला, इस तरह से। औना, खिलौना, मिचौनी, अब इसमें मिचौनी कहाँ आ जाएगा, चलिए औना औनी एक में ले लेते हैं। औना औनी, ठीक। वाला, करने वाला, खाने वाला, इसमें वाला प्रत्यय जुड़ा है। एरा से चितेरा, लुटेरा, पिटेरा, यह सब। या से नचनिया, नौसिखिया, ठीक। अब कर्मवाचक कृदंत संज्ञा, कर्मवाचक कृदंत संज्ञा कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा बनेगी, लेकिन वह कर्म बनता है हमेशा। कर्ता न तो भाववाचक होगा, न तो कर्ता का कार्य करेगा, वो हमेशा कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे आवत से महावत, कहावत, ठीक। औना से बिछौना, ना से खाना, गाना, बोलना, यह सब, ठीक है। आगे चले, चलिए करणवाचक कृदंत संज्ञा। अब करणवाचक कृदंत संज्ञा क्या होगा, धातु में कृत प्रत्यय जुड़ेगा, संज्ञा बनेगी, लेकिन वह करणवाचक होगी। करण का क्या मतलब होता है, जो साधन के रूप में कार्य करे। अरे संज्ञा बनेगी, लेकिन ऐसी संज्ञा होगी जो कोई साधन होगा, ठीक। जैसे आ लगाकर झूला, झूलना से झूला, अब झूला क्या है, ये झूलने का साधन हुआ, इसलिए करना है। इसी तरह से न लगा के बेलन, अब बेलना में ना हटाया, न लगा दिया बेलन, अब बेलन वह वस्तु बन गई जिससे बेला जाता है, तो वह साधन हो गया। इसी तरह से ना से बेलना भी बनता है। ई से रेती साधन है, चिमटी, कसौटी। ऊ से झाड़ू, ठीक। तो ये संज्ञा कर्म वाचक हो जाएगी। अब चलिए कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण। अब कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण यानी कृदंतीय शब्द होंगे, कृदंत मतलब कृत प्रत्यय जुड़ेंगे धातु में, लेकिन विशेषण बनेगा। और कैसा विशेषण बनेगा, कर्तृवाचक, यानी कर्ता का कार्य करेगा। जैसे अंकु से पढ़ंकु, अब पढ़ंकु का मतलब होता है पढ़ने वाला, लेकिन ये विशेषण का काम करता है। जैसे तुम बड़े पढ़ंकु, पढ़ंकु, अब तुम का विशेषण है पढ़ंकु, और पढ़ंकु लड़का है, पढ़ंकु बनते हो, ये विशेषण का कार्य करता है, ठीक। लेकिन कर्ता की तरह है। उड़ंकु, ऐसे आलू से झगड़ालू, झगड़ालू लड़का है, ठीक। आऊ, अब झगड़ालू लड़का का मतलब झगड़ालू विशेषण बन गया। आऊ टिकाऊ, बिकाऊ, सामान टिकाऊ है, ठीक। टिकाऊ मोबाइल है, अब टिकाऊ तो विशेषण बन गया। आक तैराक, जैसे आका लड़ाका, आड़ी खिलाड़ी, या बढ़िया घटिया, यल अड़ियल सड़ियल, ठीक। जैसे अड़ियल आदमी है, विशेषण हो गया अड़ियल। यल हो गया ऐत लड़ैत, आया से बचैया खवैया, ओड़ से हंसोड़, ओड़ा भगोड़ा पदोड़ा, अक्कड़ से पियक्कड़ बुझक्कड़, सुतक्कड़ भी बना देते हैं लोग। वन सुहावन उतरावन, ठीक। वैया गवैया लिखवैया। अब यहाँ देखिए, यहाँ अया था, ठीक है, जैसे खवैया बना। अब यहाँ लिखवैया, यहाँ वैया जोड़ा गया है। सार मिलनसार, ठीक। और हार, यहाँ देखिए वैया है, इसमें से हटाते हैं वैया। अब वैया गवैया लिखवैया, सार मिलनसार, हार खेवनहार, राखनहार, हारा रोवनहारा, राखनहारा भी कह देते हैं, खेवनहारा भी बन जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, चलिए चलते हैं छठे पर, क्रिया द्योतक विशेषण। यहाँ भी कृत प्रत्यय लगेगा धातु में, विशेषण बनेगा, लेकिन क्रिया द्योतक होगा वह, ठीक।
क्रिया की सूचना मिलेगी। तो इसे भी दो भागों में बांट लेते हैं कि जिससे वर्तमान कालिक क्रिया की द्योतक, जो वर्तमान कालिक क्रिया द्योतक होता है और जो भूतकालिक क्रिया द्योतक। अब जैसे वर्तमान का मतलब जैसे ता लगाकर इसे बनाते हैं, बहता, खाता, पीता, मरता, जीता। जैसे बहता जल है, बहता जल, अब बहता विशेषण बन गया। अब कैसा, एक क्रियात्मक दिख रहा है, क्रिया द्योतक की बह रहा है, ठीक। और वर्तमान काल भी दिख रहा है कि बहता जल, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक। इसी तरह से मरता व्यक्ति, खाता व्यक्ति, इस तरह से। अब भूतकालिक, भूतकालिक में भूतकाल के क्रिया का द्योतन होगा। जैसे आ लगाकर पढ़ा, धोया, गया, यह भूतकालिक होता है, ठीक। आशा है आप अच्छी तरह समझे होंगे। अब तक अगले